दोस्तों, ये हिंदुओं का भाईचारा और सहनशीलता ही है कि एक ऐसा देश जहां पर 100 करोड़ से अधिक हिंदू रहते हैं, वहां पर एक मंदिर पर खड़ी मस्जिद है जिसकी दीवारें चीख रही हैं कि वो मंदिर है, और फिर भी हिंदू बिना किसी दंगे फसाद के कोर्ट में जाकर इस विवाद का हल शांति से निकालना चाहते हैं। जो चीज आंखों के सामने है उसके लिए भी कोर्ट में जाकर प्रूव करना पड़ रहा है। ज्ञानवापी नाम स्वयं में ही और इस मस्जिद की पश्चिमी दीवार को देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि एक मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद खड़ी की गई है। लेकिन फिर भी कोर्ट के कहने पर एएसआई की टीम ने सर्वे किया, और जब एएसआई की भी रिपोर्ट आ गई और उसमें भी प्रूव हो गया कि मस्जिद मंदिर के ऊपर ही बनाई गई है, तो आज ऐसे अनपढ़ों की कमी नहीं है जो इस साइंटिफिक रिसर्च को मानने से मना कर देते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 79 में स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल में ही ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट आ गई है और इस एपिसोड में हम उस रिपोर्ट की डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखने वाले हैं, जिससे आपको पता चले कि वो क्या बिंदु हैं, वो क्या सबूत हैं, जिससे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। साथ में इस रिपोर्ट के अलावा और भी ढेर सारे साक्ष्यों को हम आपके सामने रखेंगे और ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 800 पन्नों की एक रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट किया था ज्ञानवापी के केस पर, लेकिन जो अभी हाल में हमारे पास पब्लिक डोमेन में एक रिपोर्ट आई है उसमें 8-10 पन्ने ही हैं। और आज की इस वीडियो में हम ये जो पब्लिक डोमेन में आई हुई रिपोर्ट है जिसको सार्वजनिक किया गया है, इसकी बारीकियों को समझने वाले हैं। साथ में जैसे जैसे और भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब साथियों, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर मंदिर था उसका अस्तित्व कब तक था और किसने उसको तोड़ा और कब तोड़ा। तो साथियों, रिपोर्ट के 18वें पॉइंट में एएसआई ने साफ साफ स्पष्ट किया है कि उन्हें मस्जिद के अंदर एक लूज स्टोन पर इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मस्जिद का निर्माण हजरत आलमगीर यानी मुगल शासक औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 20वें साल में यानी 1676 ईस्वी में किया था, और बाद में 1792 ईस्वी में इस मस्जिद का जो साहन है यानी कि जो कोर्ट यार्ड होता है उसका दोबारा रिकंस्ट्रक्शन कराया गया था। अब साथियों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एएसआई ने यह भी कंफर्म किया है कि जब उन्होंने 1965 और 1966 में इस मस्जिद का सर्वे किया था तभी इस इंस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि जब अभी सर्वे किया गया रिसेंट में तो पाया गया कि इन इंस्क्रिप्शंस पर जो बातें लिखी हुई थी मस्जिद निर्माण के विषय में वो खुरची गई हैं। अब ये समय के साथ खुरच गई हैं या किसी ने जानबूझ के खुरचा है ये तो महादेव ही जानते हैं, लेकिन इन लाइंस का खुरचा हुआ मिलना एक संशय उत्पन्न करता है, यानी कि कोई ना कोई सबूत मिटाने का प्रयास किया है। अब दोस्तों, हमें ये तो पता चल गया कि औरंगजेब के शासनकाल में ही इस मस्जिद का निर्माण हुआ यानी मंदिर को तोड़ा गया है। अब औरंगजेब ने ही तोड़ा है, इसका प्रमाण हमें कैसे मिलेगा? तो इसका भी जवाब एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट के 20वें पॉइंट में दिया है। वहां पर उन्होंने बताया है कि औरंगजेब की जीवनी मासीर आलमगिरी में यह लिखा गया है कि औरंगजेब ने अपने गवर्नर्स को यह आदेश दिया था कि अपने अपने क्षेत्र में उन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाए जहां पर काफिरों को शिक्षा दी जाती थी। और इसी किताब के अनुसार 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के ही आदेश पर काशी विश्वनाथ के मंदिर को भी तोड़ा गया था। अब साथियों, यहाँ पर सबूतों को मिटाने के लाख प्रयास भले किए जाए, लेकिन एक एक करके बहुत ढेर सारे सबूत आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते जा रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबूत है महादेव जी के नाम का मिलना। साथियों, अगर आप इस रिपोर्ट के 17वें पॉइंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर एएसआई को हिंदू मंदिर होने के कई साक्ष्य मिले हैं। उन्होंने वहां पर बताया है कि 34 ऐसे अभिलेख मिले हैं जो कि देवनागरी ग्रंथ तेलुगु और कन्नड़ा भाषा में लिपिबद्ध हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन अभिलेखों में महादेव जी के अन्य नाम जैसे जनार्दन, रुद्र और उम्मेश्वर ये सभी नाम भी देखने को मिलते हैं। साथ में इन अभिलेखों में एक हमें मुक्ति मंडप नाम बार बार मिलता है, और आपको पता होगा कि मंडप मंदिर का एक मुख्य भाग होता है। अगर आपको मंदिरों के अलग अलग भागों के बारे में जानना है कि मंदिर की वास्तुकला कैसे निर्धारित होती थी और कैसे बनाए जाते थे मंदिर, तो हमारी एक वीडियो भी है मंदिर की वास्तुकला पर, जहां पर हमने उत्तर भारत के मंदिरों और दक्षिण भारत के मंदिरों को कंपेयर करते हुए हर एक भाग के विषय में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप उस वीडियो को भी इस वीडियो के बाद देख सकते हैं।
अब साथियों, अभिलेखों पर केवल हिंदू भगवानों के नाम ही नहीं मिले हैं, बल्कि जब आगे और भी सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि मस्जिद का निर्माण जो पुराना मंदिर तोड़ा गया था उसी के पार्ट से किया गया है। इसके विषय में रिपोर्ट के 16वें पॉइंट में बताया गया है, जहां पर जब पिलर्स की साइंटिफिक स्टडी हुई तो ये पाया गया कि ये पिलर्स पुराने ही मंदिर के हिस्सा थे। दोस्तों, जो हमारे मंदिर के स्तंभ होते हैं उन पे बहुत सी ऐसी आकृति होती है जो हिंदू दर्शनों पर आधारित है, जैसे व्याल की आकृति हो गई, कमल की आकृति हो गई, बहुत सी चीजें होती हैं, घंटे की आकृति हो गई। उसको म्यूटिलेट करके जब मस्जिद में रीयूज किया गया तो उन आकृतियों को बिगाड़कर फिर वहां पर इस्लामिक फ्लोरल आर्ट्स को बनाया गया। तो यानी कि हिंदू स्तंभों को मिटाकर उस पर नई आकृति, इस्लामिक आकृति बनाकर इस मस्जिद को खड़ा किया गया। साथियों, आप मंदिर में जितनी भी आकृति देखते हैं, जो भी आर्किटेक्चर देखते हैं, उनका आधार हिंदू दर्शन ही है। और जैसे एक देवता की प्रतिमा पूजनीय होती है, वैसे पूरा का पूरा मंदिर भी पूजनीय होता है, क्योंकि मंदिर को देवता का शरीर माना गया है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा रहती है, वैसे मंदिर के अंदर मूर्ति रूपी आत्मा निवास करती है। तो हमारे प्राचीन शिल्पकार बहुत दार्शनिक होते थे, इसी कारण से उन्होंने सनातन धर्म के मूल्यों, सनातन धर्म के दर्शनों को अपने टैलेंट से मंदिर का आकार दे दिया। अगर आप मंदिर की वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के पीछे के सिंबोलिज्म्स को समझना चाहते हैं तो आपको हिंदू दर्शनों को जरूर पढ़ना चाहिए कि क्यों शिव जी को शिवलिंग में दिखाते हैं या अर्धनारीश्वर रूप में दिखाते हैं, क्यों हम मंदिर में जाकर परिक्रमा करते हैं। इन सभी चीजों का आंसर हमें हिंदू दर्शनों में मिलता है। हिंदू दर्शनों को मैं अपने शिक्षण मैप पर विधिवत पढ़ा रहा हूँ। वहां पर एक एक संस्कृत सूत्र की सरल और वैज्ञानिक स्तर पर व्याख्या मैं कर रहा हूँ, तो आप शिक्षण मैप पर इन दर्शनों को सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को पढ़ सकते हैं। साथ में शिक्षण मैप पर बेंगलोर के पेजावर मठ से 12 वर्षों तक गुरुकुल पद्धति से पढ़े हुए संस्कृताचार्य जी संस्कृत सिखा रहे हैं। तो अगर आपको संस्कृत भाषा भी सीखनी है तो आप ऐप से जुड़कर सीख सकते हैं। आपके किसी भी प्रश्न के उत्तर को हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और लाइव सेशंस के माध्यम से देते हैं। साथियों, आप हाइपरक्वेस्ट को इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, इसके लिए हम आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी उपलब्ध कराएंगे, जिसके लिए आप Hyper15 कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, मैंने ऐप की लिंक नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, एक बार अवश्य जुड़कर देखें। साथियों, आइए अब रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, जिस हिंदू मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, वो मंदिर कैसा था, कितना भव्य था और उसकी आर्किटेक्चर कैसी थी, उसके विषय में आपको रिपोर्ट में 8वें पॉइंट में मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि वो हिंदू मंदिर कितना बड़ा था, उसके क्या क्या भाग थे और कौन कौन से अंग थे। साथियों, रिपोर्ट के 8वें पॉइंट में बताया गया है कि इस मंदिर के बीच में एक बहुत बड़ा सा कक्ष था और इस कक्ष की चारों दिशाओं में और भी छोटे छोटे कक्ष थे। अगर आपको मंदिर के प्रांगण की कल्पना करनी है तो आपकी स्क्रीन पर एक मैप आ रहा होगा। इस मैप की हम चर्चा आगे भी करेंगे कि किसने और कब इस मैप को बनाया, लेकिन अभी आपकी हेल्प के लिए इस मैप को हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब साथियों, इसमें ASI की टीम हमें ये बताती है कि जो 3 कक्ष हैं, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट के, वो तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो ईस्ट का कक्ष है उस पर फ्लोरिंग कर दी गई है, जिसकी वजह से अब बिना एक्सकवेशन के उस कक्ष का एक्सेस हमें नहीं मिल पाएगा। अब दोस्तों, अगर हम अगले बिंदु पर बढ़े, 9वें बिंदु पर, तो वहां पर ASI ने यह बताया है कि मंदिर का जो मध्य कक्ष था, जहां पर यह मध्य कक्ष बना था, उसी जगह पर इस मस्जिद का, ज्ञानवापी मस्जिद का सेंट्रल हॉल है। और इसमें ASI का ये भी कहना है कि जो पुराना स्ट्रक्चर था मंदिर का, उसमें जो भी मजबूत दीवारें थी उनको उसी तरह से इस मस्जिद में प्रयोग में लिया गया है। साथ में और भी जो कंपोनेंट्स थे वो भी उसी तरह से यूज किए गए हैं। बस फर्क इतना है कि जो भी चित्रकारी थी हिंदू धर्म की, उसको म्यूटिलेट करके, मिटा करके फ्लोरल डिजाइन में बदल दिया गया। साथ में 10वें पॉइंट में यह भी बताया गया है कि मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर था। एक बड़ा द्वार था और उसके बाद एक छोटा द्वार था और उन पर बहुत सुंदर चित्रकारियां थी, लेकिन जब मुस्लिम आक्रांताओं ने उन्हें तोड़ा तो सब कुछ ध्वस्त कर दिया। अब साथियों, हमने भूमि के ऊपर की बातें कर ली, भूमि के अंदर भी बहुत ढेर सारे राज दबे हुए हैं। चलिए आइए उनके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आप इस रिपोर्ट के 29वें पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि मस्जिद में बहुत ढेर सारे भूमिगत कक्ष मिले हैं। ये भूमि के अंदर है और साथ में एक मस्जिद के सामने बड़ा सा प्लेटफॉर्म भी मिला है। इनके बनाने के पीछे का उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग मस्जिद का प्रयोग कर सकें। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया, ये पूर्व दिशा में ही बनाया गया था और मैंने बताया था कि जो पूर्व का कक्ष है वो अभी इनएक्सेसिबल है। तो इसका कारण यही है क्योंकि पूर्व दिशा में प्लेटफॉर्म बना दिया गया। अब इसके साथ साथ जो भूमिगत कक्ष मिले हैं, जो बेसमेंट
बेसमेंट मिले हैं उनके अंदर से भी बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं। रिपोर्ट के 22वें बिंदु में बताया गया है कि जो ये बेसमेंट है, ये जिस स्तंभ पर खड़े हैं वो स्तंभ पूर्णतया हिंदू स्तंभ है और इन स्तंभों पर घंटियों की आकृति देख सकते हैं और स्तंभ के नीचे दिया रखने के लिए भी आकृतियां बनाई गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस्लाम में घंटियों का उपयोग वर्जित है, वो तो हलाल है, तो ये किस प्रकार से ये स्तंभ वहां पर मौजूद है। और साथ में अगले पॉइंट में ये भी बताया गया है कि एक ऐसा कक्ष भी मिला है जहाँ पर बहुत ढेर सारे हिंदू ईश्वरों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। साथ में प्रांगण के कई जगह पर त्रिशूल और स्वास्तिक की आकृतियां भी उकेरी हुई मिली हैं। साथियों, हमें तो किसी रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरा ये था कि आपको पहले ये रिपोर्ट समझा दी जाए। इस रिपोर्ट के अलावा भी पहले से बहुत ढेर सारे साक्ष्य हैं, जैसे कि हमने आपको जो मानचित्र दिखाया था उस मानचित्र पर भी चर्चा कर लेते हैं कि वो मानचित्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। साथियों, इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स और एपिग्राफी के जो फादर कहे जाते हैं मिस्टर जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने 1832 में एक मैप बनाया था जिसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि विश्वेश्वर मंदिर, जहां पर आज ये ज्ञानवापी मस्जिद है, वो कितना विशाल था। इस मैप में जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही हैं, वो डॉटेड लाइंस ये बता रही हैं कि औरंगजेब ने इस पार्ट को तोड़ा था और उस पर मस्जिद का निर्माण किया था। तो हम इस मैप में देख सकते हैं कि किस प्रकार विश्वेश्वर महादेव मंदिर के मध्य कक्ष के साथ साथ पूर्व और पश्चिम के कक्षों को तोड़ा गया था मस्जिद निर्माण के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग ये भी प्रश्न उठाते हैं कि ये मंदिर इतना ही विशाल और प्राचीन था तो इसका वर्णन किसी ग्रंथ में क्यों नहीं मिलता, और इस पर भी हमने रिसर्च की है और जानने का प्रयास किया है कि हमारे हिंदू ग्रंथों में विश्वेश्वर महादेव मंदिर के विषय में क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। साथियों, जिस प्रकार से श्री राम मंदिर के साक्ष्यों को ढूंढने में स्कंद पुराण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वहीं जब हम ज्ञानवापी की बात करते हैं तो वहां पर जो प्राचीन मंदिर था विश्वेश्वर महादेव मंदिर, उसकी स्थिति के लिए भी स्कंद पुराण में कई साक्ष्य मिलते हैं। अगर आप स्कंद पुराण के काशी महात्म्य के 26वें अध्याय के 130वें श्लोक को देखेंगे तो वहां पर हमें काशी के विश्वेश्वर महादेव जी के मंदिर के बारे में पता चलता है। और अगर आप इसी खंड के 33वें और 34वें अध्याय में जाएंगे तो आपको ज्ञानवापी के विषय में भी बताया गया है। वहां पर लिखा है कि काशी में स्वयं शिव जी ने इस कुएं को खोदा था जिसे ज्ञानवापी कहा गया। ज्ञानवापी का मतलब हो गया कि ज्ञान का कुआं, और यहाँ पर जो भी तीर्थयात्री आते थे वो सबसे पहले संकल्प लेते हुए इस कुएं का पानी पीते थे। इनफैक्ट स्कंद पुराण के काशी महात्म्य का जो 34वां अध्याय है उसका नाम ही ज्ञानवापी प्रशंसनम है, जहाँ पर 127 श्लोकों में ज्ञानवापी की प्रशंसा की गई है। तो साथियों, ये हम हिंदुओं की ही सहिष्णुता है कि हम इसको कोर्ट में ले जाते हैं, हम इस पर साक्ष्यों पर बात करते हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य बटोरे जाते हैं, इस पर हमारे जैसे लोग वीडियोस बनाते हैं, तब जाके हमारी बात मानी जाती है और वो मंदिर हमें वापस मिलता है, और उस पर भी पूरे विश्व का हमें हेट, घृणा और दूसरी कम्युनिटीज से हमें गालियां पड़ती हैं। जैसे कि कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अब वो कहावत पुरानी हो गई है। प्रत्यक्ष दिख रहा है कि मंदिर है, लेकिन वहां पर भी हमें प्रमाणों को देना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप और भी चीजें डिटेल में समझ गए होंगे कि जो रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में आई है उसमें क्या क्या है, और उसके अलावा भी ज्ञानवापी का इतिहास कैसा रहा है। साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, परिवारजनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात की सच्चाई के बारे में पता चले। और भी ज्ञानवापी को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन आने वाली है हम अपने चैनल पर देंगे, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको संस्कृत भाषा सीखनी है या हिंदू दर्शनों का ज्ञान लेना है तो आप हमारे शिक्षणम ऐप पर किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। हाइपर 15 कोड यूज करेंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, अब इसी जगह पर वीडियो को देंगे विराम। अब मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।